और दुनिया बेहतर से बेहतर होती जाएगी। तो राइट हैंड्स, राइट हेड, स्किल्ड हैंड्स एंड अ काइंड हार्ट, ये 3 H's की बात है, ये 3 R's की बात नहीं है। हम लद्दाख में इसे रीडिफाइन करें एजुकेशन को। फिर हमें पता चला कि ऐसी ही बात तो महात्मा गांधी जी ने भी कहा था। हम बहुत खुशी से हैरान हुए कि यही बात आज से 100 साल पहले गांधी जी ने भी कहा था, और यही बात हमारे पूर्वजों ने, इतिहास में भारत की परंपरा रही है कि गुरुकुल में, आश्रम में हम केवल दिमाग की नहीं, 10 तो दिल, हाँ जैसे 3H है, मैं कहना चाहता हूं कि दिमाग, 10 हाथ को कहते हैं, दस्तकारी 10, तो और दिल, इन तीनों का अगर विकास हो तब दुनिया बेहतर बन सकती है। वरना हम, आप समझ रहे हैं हम क्या किए जा रहे हैं, दिमाग से अपने बारे में सोचते हैं, कैसे बड़ा बनूं, कैसे ये करूं वो करूं, सबका इधर करूं, इधर का उधर करूं, और हाथों से कर भी देते हैं क्योंकि दिल तो है ही नहीं। तो इसलिए दुनिया में इतनी अफरा तफरी, जंग और अमन की कमी हो रही है। इसलिए 3 H's rather than 3 R's का हमने अभियान सा छेड़ा लद्दाख में कि हम अपने बच्चों को आगे चलकर इनमें परिपक्व करें। तो क्या है, हालांकि भारत की परंपरा रही है 3 H's की, जैसा मैंने कहा हजारों साल पहले से, मगर बीच में हम गुलाम बन गए और गुलामी में हमने ये 3 R's सीख लिया और हम बहुत पीछे चले गए। फिर अभी हमारा ही ज्ञान हमको देने कैम्ब्रिज से आते हैं या आईवी से आते हैं। कहते हैं कि हमारे इंडियन बोर्ड्स में तो ये नहीं है, वो नहीं है, हम कैम्ब्रिज से थोड़ा लेते हैं, आईवी से थोड़ा लेते हैं, क्योंकि उसमें हैंड्स ऑन है, थोड़ा एक्सपीरियंशियल है। भारत में सब था, उससे भी बहुत ज्यादा था, मगर अब हम जाके उनसे फिर उधार में ले रहे हैं कैम्ब्रिज और आईवी से, जबकि गुरु तो हम थे इसमें। तो दोबारा ये हमें सीखना पड़ रहा है स्विस सिस्टम से या ब्रिटिश सिस्टम से, और वो भी कितना, हेड से हैंड्स तक का, हैंड्स ऑन करने की बातें थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, हार्ट ऑन करने की बात तो उनको पता भी नहीं। जैसे हैंड्स ऑन है वैसे हार्ट ऑन एजुकेशन होने की जरूरत है ना, दिल की, अध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की, काइंडनेस की। वो तो बिल्कुल खला है, एक वैक्यूम है पश्चिम में भी। अब हमें वो कदम बढ़ाकर उनको भी सिखाने की जरूरत है कि शिक्षा होती क्या है। दिल 10, दिमाग 10 और दिल तक ले जाएं अपने भारत की परंपरा को और दुनिया को भी दें। तो मैं पाता हूं कि आपके जैसे विद्यालय, विश्वविद्यालय और विद्यार्थी एक मिसाल होने चाहिए कि आपने दिमाग से 10 तक तो लाया, अब दिल तक भी ले जाएं और दुनिया के विश्व गुरु बने। विश्व गुरु इस तरह बनेंगे हम, उनकी नकल करके दिल्ली और मुंबई को सेकंड हैंड न्यूयॉर्क और लंदन बनाकर हम विश्व गुरु नहीं बनेंगे। अपनी जड़ों में जाएं और जो परंपरा थी उसे लाएं और दुनिया से बांटें। तो ये करने की आज जरूरत है। शिक्षा को दोबारा से 3 H's बनाएं, 3 R's से। अब हम ये कोशिश लद्दाख में करते आए हैं स्कूलों के साथ और अब विश्वविद्यालय के स्तर पर भी। तो स्कूलों में हम बच्चों को कैसे उनमें दिमागी तो हो, हाथों की हुनर भी हो और दिल की गहराई और क्या कहते हैं करुणा भी हो। तो ये मैं आपको एक छोटे से वीडियो के जरिए दिखाऊंगा कि कैसे वहां पर आम बच्चे तो आम बच्चे, उनके साथ करना फिर भी आसान है।
जो फेल हुए, जो मैं कह रहा था ना 95% फेल हो जाते थे, वो भी जब ऐसा करने लग जाते हैं, इस तरह से सीखने लग जाते हैं, करके सीखने लग जाते हैं, और सिर्फ अपने लिए स्वार्थ से नहीं, दुनिया की भलाई से करने लग जाते हैं, तो एक और ऊर्जा आती है, जिससे कि औरों का भला तो हो ही, अपना सबसे भला होता है। ऐसे विद्यार्थी फिर आगे जाके स्टार्स बनते हैं, सितारे बनते हैं। इसकी थोड़ी सी झलक, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, मगर इस फिल्म में आप छोटा सी झलक देखेंगे जो हमारे टीम ने विद्यार्थियों से मिलके बनाई थी, कि ये विद्यालय से लेके विश्वविद्यालय तक किया जा सकता है, हाथों से करके सीखना। जब आप हाथों से करने लगे तो फिर सच में सिखाई होती है। सिखाई सिर्फ कानों से या दिमाग से नहीं, उंगलियों से भी होती है। लर्निंग थ्रू द फिंगर्स बोलते हैं। तो फिर आप बहुत कुछ दुनिया बदल सकते हैं। बच्चे बड़े जो विश्वविद्यालय में हैं, वो तो सच में बाहर की दुनिया बदल सकते हैं। 20 से 30 के बीच के लोग तो बिल्कुल व्यस्त हैं, उनको बिठाकर कक्षा में ज्ञान दें, ये बहुत अपराध है बड़ा। उनको तो उनके साथ मिलके दुनिया बदलें, उसी से शिक्षा दें, तो शिक्षा भी होगी और परिवर्तन भी होगी। थोड़ी सी झलक देखते हैं, उसके बाद दो बातें फिर कहूँगा जी। नेक्स्ट, लर्निंग। I've never let my schooling interfere with my education, so said Mark Twain. How about you? Do you miss your school or college days? You perhaps do, but perhaps not for the classrooms and teachings. You actually perhaps wished every day that the school would be closed the next day, so you could stay home. But here's a school in Ladakh where the most dreaded punishment is to be sent home for 2 weeks, where students learn by doing things, where they engage in various innovations to solve real-life problems like climate change, where they run the school themselves like a little country with an elected government and learn management and governance that way, where they learn communication by running the campus newspaper and radio, science by designing and building their own school, solar-heated mud buildings that stay at +15 even in -15 winters. Kindness and compassion through introspection and meditation. A school where the criteria of admission is not your percentage, but that the conventional system has failed you. Hi, I'm Sonam Wangchuk from Ladakh, a remote mountain region in the Indian Himalayas. 25 years ago, when I was finishing my own engineering education, I saw that schools were a pain for everyone, but for mountain children, it was doubly painful and irrelevant. Children who spoke Ladakhi or Tibetan at home were made to sit all day memorizing in alien languages like Urdu or English. F for fan, S for ship, T for train. Till recently, every year, 95% of the students used to fail in the all-important 10th grade exams. Together with like-minded friends, we launched SECMOL, the Students' Educational and Cultural Movement of Ladakh, and said enough is enough. Working with the government, we rewrote many textbooks, retrained the teachers, and organized the villagers. And the results started changing too. For those who still failed, we started the alternative school that you just saw. And the results? Tewang Ritsin went on to become a top journalist and later became the education minister of Ladakh Hills Council at 27. He had failed his 10th grade 5 times. Stanzin became a filmmaker and has been winning awards across countries. He had failed 4 times. Miss Timless is today a celebrated social entrepreneur. She had failed 3 times. But now we see that the state of higher education is perfect. Not only for Ladakhis, who of course are doubly disadvantaged again, but for you in the big cities too. It's time we change this. We in Ladakh are dreaming again.
This time, our dream is to create an alternative university that will use all our learnings from the past 25 years. Once again, a hands-on doers university, where the School of Business runs real-life companies on campus. The School of Tourism runs high-end hotels and simple homestays. The School of Education runs innovative schools. The revenues from these sustain the university while the students get free higher education and of course hands-on experience. But this is more than a dream now. His Holiness Chetan Rinpoche, one of the top spiritual leaders in Tibetan Buddhism after His Holiness the Dalai Lama, is supporting this cause as the chief patron. The Hill Council government of Ladakh has earmarked roughly 200 acres of land, and the Ice Stupa artificial glaciers have already started greening this desert. A fully solar-heated, mud-built university township is being planned by some of India's top architects. Together, let's start the next learning revolution, where education is not limited to just the 3 R's, all too much to do with the head alone, where skills of the hands and kindness of the heart are given equal importance. Sure, it would take significant financial resources to materialize this ambitious dream. Recently, I was awarded the prestigious Rolex Award for Enterprise for the Ice Stupa artificial glaciers. Sonam Wangchuk. As a theme for this cause, I have decided to contribute the roughly 1 crore rupees as a seed fund to finally raise 150 crore rupees for the first phase of the project. And I very much hope that you all will join me and match this contribution according to your capacities. Together, we can change the face of higher education forever, not just for Ladakh, but for the whole world. So join us. The future has already begun.